और ये मेरा आज का खास समझाने का मौजू है। मेरी वो बहनें जो मगरिबी तहजीब का असर कबूल कर चुकी हैं और वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करके उसके अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रही, वो खास तौर पर समाअत फरमाएं। बल्कि आम जनरल हर औरत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब कुरान ने मजीद खोला, हाफिजात लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह। गयाब में पीठ पीछे वो हिफाजत करने वाली है। जिन चीजों की हिफाजत का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुक्म अता फरमाया, मुफस्सिरीन के नाम इसके हवाले से फरमाते हैं, हाफिज़ातुल लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह, यानी अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत और शौहर के माल की हिफाजत करने वाली हैं। जब शौहर न हो, गैर हाजिर हो, उसके गयाब के अंदर उसके पीठ पीछे न इज्जत में खयानत करें और न उसके माल में खयानत करें। कुरान ने ऐसी औरतों को सालिहात के जुमरे में शामिल फरमाया है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि शौहर अगर गैर हाजिर हैं या हाजिर हैं, तब भी आज की बहुत सारी खवातीन का मामला यह है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो शौहर की मौजूदगी या अदम मौजूदगी के बावजूद वो अपना रिश्ता गैर से राब्ता कायम करके बैठी होती हैं। और बसा औकात तो ऐसा होता है कि नवासे वालियां और कई बच्चों वालियां औरतें शौहर के होने के बावजूद किसी और से शनासाई पैदा करके ताल्लुक कायम करके भागती हुई दिखाई देती हैं। और फिर देखें तो मुसल्ला भी बिछाई हुई हैं, रोजे भी रख रही हैं, तिलावत भी कर रही हैं। तो कुरान की रोशनी में ऐसी औरतें जो शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर के पीठ पीछे शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं करती, शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, और फिर वो चाहे कुछ भी करती हो, अल्लाह के नजदीक वो नेक औरत नहीं है। बल्कि नेक औरत तो वो है जो शौहर के पीठ पीछे उन लोगों को घर में भी ना आने दे जिनका आना शौहर को नापसंद हो, उन लोगों से कोई ताल्लुक कायम न करे जिनसे ताल्लुक कायम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये बात जहन के अंदर रखो कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैर मर्दों को आवाज सुनाने के हवाले से भी मना फरमाया है कि औरत की आवाज भी औरत हुआ करती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, शौहर के दोस्तों से राब्ता होता है, शौहर के रिश्तेदारों के अंदर गैर महरमों के साथ रवाबित कायम होते हैं। याद रखें, ये वो सारी चीजें हैं जो फितनों को जन्म देती हैं और जिंदगी और आखिरत को बर्बाद करने वाली हैं। एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने महर अदा कर दिया तो महर की अदायगी के बाद अब उसकी इज्जत सिर्फ उसका मालिक शौहर ही है। उसे शौहर के गयाब के अंदर, शौहर की गैर हाजिरी के अंदर अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाना, अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना, बल्कि इज्जत की हिफाजत करनी है, शौहर के माल की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, माहौल बड़ी तेजी से खराब हो रहा है और रवाबित बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के जरिए, अल्लाह अकबर, रवाबित बढ़ने की वजह से अब तन्हाई के अंदर मर्द अपने दोस्तों की बीवियों के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद जिंदगियां बर्बाद होती नजर आती हैं। एहसास मुर्दा हो चुका, जमीर मुर्दा हो चुका। और बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि उनकी बीवी के उसके दोस्तों के साथ रवाबित हैं, उनसे हंसी मजाक का व्यवहार है और ताल्लुकात है, उसके बावजूद वो शौहर खामोशी इख्तियार करता है। वो शौहर अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं है, अपनी बीवी के इस मामले को रोकता नहीं है। ऐसे शौहरों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दय्यूस है और दय्यूस को जन्नत के अंदर एंट्री नसीब नहीं हो सकती। जो अपनी औरत, अपनी बच्चियां, अपनी बहनों को गलत रास्ते पर देखने के बावजूद, गैर महरमों के साथ रवाबित रखने के मामले में जानने के बावजूद
अगर उसकी गैरत जिंदा नहीं होती और उसकी सिचुएशन ये है कि वो उसकी तरफ नजरअंदाज कर देता है कि आज का मॉडर्न दौर है, मौलाना सब चलता है, इस किस्म के मिजाज रखने वाले जिम्मेदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक औरत की जिम्मेदारी है कि शौहर की गैर हाजिरी के अंदर उसकी माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी औरत जो शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर की इज्जत की हिफाजत करती हो, शौहर के माल की हिफाजत करती हो, वो कुरान पर अमल करने वाली औरत है। और ऐसी औरत को दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे परवरदिगार ने उस औरत को नेक औरत का दर्जा अता फरमा दिया है। और कुरान जिसे नेक फरमा दे हकीकत में वही नेक है, और कुरान जिसे बुरा फरमा दे हकीकत में वही बुरा है। आज बहुत सारी बहुत सारे गंदे मनाजिर की वजह से, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर गंदगी के फैलने की वजह से तबाहियां बढ़ती जा रही हैं, बर्बादियां बढ़ती जा रही हैं, माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजो, याद रखो अपने शौहर की मौजूदगी में किसी और से कोई ताल्लुक कायम न करो। और अगर कोई औरत अपनी इज्जत की हिफाजत भी करती है और अपनी जबान की भी हिफाजत करती है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उस औरत के सिलसिले में, बल्कि हर ऐसे मर्द औरत के सिलसिले में है जो दो चीजों की हिफाजत का जिम्मा ले ले, यानी अपनी जबान की हिफाजत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसकी जन्नत की जमानत ले लेता हूं। कि ऐसी औरत के लिए या ऐसे मर्द के लिए जो जबान की हिफाजत का जिम्मा ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, सरकार फरमाते उसकी जन्नत की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। और हुजूर अगर किसी की जन्नत की जिम्मेदारी ले लें तो फिर क्या चीज बाकी रह जाती है। और ये मौजू इसलिए मैं आज मुंतखब किया हूं ताकि हमारी बहनें अपनी अक्ल के एतबार से जो सोचती हैं कि हम तो इतने दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, इतने वजीफे पढ़ रही हैं, इतनी महफिलों में शरीक हो रही हैं, इतने दिनों के लिए दीन के काम के लिए निकल रही हैं, तो इस एतबार से हम बहुत नेक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके और हमारे सोचने से हम नेक नहीं होते, और अपनी मर्जी से करने वाले अमाल की बुनियाद पर हम नेक नहीं हैं। नेकी का जो तसव्वुर अल्लाह ने अता फरमाया और उसके रसूल ने अता फरमाया, उन्हीं चीजों के एवज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमें नेकियों में, नेकों में शुमार फरमाता है।